हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तरुण राठौर फ्रॉम ब्रेन लाइट एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3। और हमारा जो टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म कैसे फाइंड करना है ये आज हम देखेंगे। तो सम ऑफ nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में हम जनरल टर्म्स को कैसे लिखते हैं। तो जनरल टर्म्स को लिखने का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो तरीका है वो ऐसा है: ए प्लस डी, ए प्लस 2d, सो ऑन, ए प्लस एन माइनस 3d, ए प्लस एन माइनस 2d एंड ए प्लस एन माइनस 1। ये पूरी टोटल nth टर्म है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस एन माइनस 3d, ए प्लस एन माइनस 2d, ए प्लस एन माइनस 1d। ये हमारी एक जनरल सीक्वेंस है एपी में। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तब होता है जब हर एक सीक्वेंस के बीच का डिफरेंस सेम हो। जैसा कि मैंने पहले बताया था 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ये जैसे हमको एक सीक्वेंस दी हुई है, यहाँ पे अगर हम दो टर्म के बीच का डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो कैसा आता है? सेम आता है। तो ये 4 माइनस 2, अगर मैं 6 और 4 के बीच का भी डिफरेंस निकाल दूं कितना आएगा? 2। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर एक टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैसा हो? सेम हो, उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस मैंने जनरल सीक्वेंस ली है, एपी में एक जनरल सीक्वेंस होती है। मैथमेटिक्स में हर एक चीज को डिफाइन करने से पहले उसका एक पैटर्न बनाना पड़ता है। ये भी हमारा एक पैटर्न है जिसको हम जनरल सीक्वेंस बोलते हैं। और यहाँ पे भी हर एक सीक्वेंस के बीच का जो डिफरेंस है वो कैसा है? सेम है। अगर हम a प्लस डी में से a को माइनस करेंगे तो d आएगा, a प्लस 2d में से a प्लस d को माइनस करेंगे तो d आएगा। जैसे ही आगे हम जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे तो हमको इस तरह की भी सीक्वेंस बीच में मिलेगी। a प्लस एन माइनस 3d, a प्लस एन माइनस 2d एंड लास्ट में a प्लस एन माइनस 1। तो ये तो हमारी जनरल सीक्वेंस। अगर हमको सम का फॉर्मूला निकालना है, सम का फॉर्मूला निकालना है तो इन सारी टर्म्स को हमको प्लस करना पड़ेगा। तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस एन माइनस 3d, a प्लस एन माइनस 1d और a प्लस एन माइनस 1d। तो ये हो गया। तो हम इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब अगर हम इस सीक्वेंस को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे, और ये जो सीक्वेंस लिखी हुई है इसको उल्टा लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस एन माइनस 1d प्लस a प्लस एन माइनस 2d प्लस a प्लस एन माइनस 3d a प्लस 2d a प्लस d और a। ये हमारी इक्वेशन कितनी हुई? सेकंड। हम इन दोनों सीक्वेंस को अगर ऐड करें तो एडिंग 1 एंड 2, हम यहाँ पे सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला फाइंड करना है। सम ऑफ nth टर्म, हम इस चीज का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो SN कितना हो जाएगा? 2SN। ठीक है, ये a में a प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 है। और बाकी ये टर्म मैंने इसी चीज लिखी n माइनस 1d। ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पे a में a प्लस होगा। देखो इसके साथ इसको प्लस करना, इसके साथ इसको प्लस करना पड़ेगा। तो a तो कितना हो जाएगा? 2 है। ठीक है, और यहाँ पे d के साथ में 1 है और यहाँ पे d के साथ n माइनस 2 है। ये प्लस का d और ये माइनस का 2 तो कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे भी n माइनस 1d आएगा। लाइक टर्म्स में से माइनस कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे a प्लस a ये हो जाएगा 2 है और ये n माइनस 3 और 2 तो 3 में से 2 गया प्लस का 2 तो बचेगा n माइनस 1d। ऐसे ही अगर हम ये वाली टर्म लास्ट टर्म को देखें a प्लस इसमें तो ये हो जाएगा a प्लस 2 है तो 2 है। बाकी को ऐड करना जरूरी नहीं है, बाकी लास्ट टर्म 2 है n माइनस 1।
तो ये हो गई हमारी सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस हमारे पास देखो, यहाँ पे भी 2 है n माइनस 1 डी, 2 है n माइनस 1 डी, 2 है n माइनस 1 डी, 2 है n माइनस 1 डी। तो ये हमारा n का टाइम है, तो यहाँ पे हम n का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको ऐसे लिख देते हैं 2 है n माइनस 1 डी 2 SN। तो SN का फॉर्मूला हमारा क्या आ गया, n बाई 2 2 है n माइनस 1 डी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक, अगर तुम्हें ये टर्म्स सॉल्व करते नहीं आती है तो भी कोई जरूरी नहीं है, तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, इसी से हमारा काम हो जाएगा। और इसी फॉर्मूले को एक वे और है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है n बाई 2 a प्लस n, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। जैसा मैंने इसलिए लिखा, an का मतलब तुम्हारा यहाँ पे लास्ट टर्म से है, जो तुम्हारी लास्ट टर्म होगी सीक्वेंस की उससे है an का मतलब, और a फर्स्ट टर्म है, और n बाई 2 n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। अगर तुमको n टर्म्स दी हुई है और उसका सम फाइंड करना है तो बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा। जैसे अगर अपन 3 की टेबल को 30 टाइम्स अगर प्लस करना चाहें तो हम एक एक करके उसको प्लस करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर हम ये फॉर्मूला यूज करके उसको सॉल्व कर लें तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो उस सीक्वेंस में, उस किसी भी सीक्वेंस का अगर हमको सम फाइंड आउट करना है जिसमें सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है, तो हम सम का ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो सम ऑफ n का टर्म का हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, सम ऑफ n का टर्म, सम ऑफ n का टर्म का हमारा फॉर्मूला हो गया Sn इक्वल टू n बाई 2 2 है n माइनस 1। तुम्हें केवल इतना याद रखना है, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और हमारा n का टर्म का जो फॉर्मूला होता है n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, ये हमारा n का टर्म का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को, सम ऑफ n का टर्म के फॉर्मूले को इस तरह से भी लिखा जा सकता है n बाई 2 a प्लस a। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज तुम्हें तब करना है जब तुम्हें लास्ट टर्म दी हुई है, फर्स्ट टर्म दी हुई है और नंबर ऑफ टर्म्स दी है। और इस फॉर्मूले का यूज तब करना है जब तुम्हें कोई सीक्वेंस दी हो, डिफरेंस दिया हो और नंबर ऑफ टर्म्स दिए, तो तुम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 7 12 2 7 12 and so on to 10 टर्म्स। ये हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स है, 10 टर्म्स है, और हमको इसका सम फाइंड करना। तो पहले तो हम क्या करें, जो हमको ये टर्म दी हुई है तो a दिया हुआ हमको 2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी है 10, तो n हमको दिया हुआ है 10। ठीक है, डिफरेंस कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 मीन्स 5। तो ये हो गया हमारे पास। तो हमको a दिया है, n दिया है, d दिया हुआ, उसने हमसे पूछा क्या है, सम फाइंड करो। तो Sn की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो Sn हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लिख लेना, n बाई 2 2 है n माइनस 1। तो यहाँ पे n के प्लेस पे पुटअप करना पड़ेगा 10 बाई 2 2 इंटू a कितना दिया है 2, n कितना दिया है 10 माइनस 1, d कितना है 5। तो ये हो जाएगा 2 से ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 5। ये हो जाएगा 2 टू द 4 प्लस 9 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 5 4 प्लस 45। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा 5 इंटू 49। हम इसको मल्टीप्लाई करें, 9 5 जा 45, 4 5 4 जा 22 245, इसका आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड देखते हैं। -37
-33 -29 and so on to 12 टर्म्स। तो हमको यहाँ पे एक फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -37, हमको डी निकालना पड़ेगा। तो डी हम कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, तो ये -33 -37, क्योंकि हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमको माइनस से ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये टर्म भी माइनस में, तो माइनस माइनस से हमारा कितना हो जाएगा प्लस 37 में से 33 गया, बचा कितना 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी दी हुई है? 12 टर्म्स दी है। तो 12 टर्म्स दी है, फार्मूला हमको यही यूज करना है, सम ऑफ n का टर्म क्वेश्चन में बोला है, तो Sn निकालना है हमको। तो Sn इक्वल टू n/2 2 है n-1d। तो n कितना दिया हुआ है हमारा 12/2 2 a की प्लेस पे हमको कितना पुटअप करना है? -37 प्लस n कितना है 12 - 1 d कितना है 4। तो ये हो गया 2 6, तो 6 इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 4 एरिया 1 6 7 प्लस 11 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 6 -74 प्लस 44। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 74 में से 44 गया, तो 6 इंटू 74 में से 44, तो ये हो जाएगा -30 मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा 180 -180। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन 0.6 0.7 सॉरी 1.7 2.8 and so on to 100 टर्म्स। तो ए हमको दिया हुआ 0.6, डी हम निकाल लेते हैं 1.7 माइनस 0.6, तो कितना हो जाएगा ये 1.1। और एन हमको दिया हुआ 100 टर्म्स, तो हमको 100 टर्म्स दी हुई है, तो एन हमको सम फाइंड करना है। तो हमारा फॉर्मूला था एन इक्वल टू n/2 2 है n-1d। तो एन की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 100/2 2 इंटू ए कितना दिया 0.6 प्लस n 100 माइनस 1 और d 1.1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 50 टाइम्स के आंसर 2 से। तो ये 50 0.6 में 2 का मल्टीप्लाई करा 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 99 इंटू 99 50 1.2 और 99 में 1.1 का मल्टीप्लाई करा है, 1.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 108.9 ये हमारा है। इन दोनों प्लस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 50 इंटू KGI 1 ठीक है KGI 1 ठीक है। तो ये हो गया हमारा 50 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 55050, तो 5505 ये हमारा आंसर आएगा 0.0। ठीक है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला याद रखना है। एक n का टर्म का फॉर्मूला याद रखना है, a प्लस n-1d। ठीक है, बाकी अगर तुम्हें फॉर्मूला फाइंड आउट करते निकालते नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बाकी डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का 1/15 1/12 1/10 and so on to 11 टर्म्स। टोटल टर्म हमको 11 दी हुई है,
तो ए को हमको 1/15 दिया हुआ है, डी 1/12 इंटू 1/15 दिया है, ठीक है। एलसीएम निकालने में यहाँ पे 12 और 15 का, ठीक है। तो एलसीएम निकालने हमको आता है 12 और 15, तो ये 2 से 6 टाइम्स, ये 15, 2 से 3 टाइम्स एंड 15, 3 से 1 टाइम, 3 5 जा, ठीक है, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 60। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आ गया इसका 60 एलसीएम आ गया। 12 एंड 15 का एलसीएम जो होता है वो 16 होता है, तुम फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। 12 के टेबल में 65 टाइम में आता है, तो ऊपर 1 में 5 का मल्टीप्लाई, और 15 के टेबल में 64 टाइम में आता है, तो 4 को 1/60 हमारा डिफरेंस हो गया, ठीक है। और एन हमको दिया हुआ 11, ठीक है। सम फाइंड करना है, तो सम का फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2, 2 है n-1 d। तो एन हमको दिया हुआ है, एन दिया हुआ 11/2, 2 इंटू ए दिया हुआ हमको 1/15 प्लस एन 11 माइनस 1, और डी दिया 1/60, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 11/2, सम ऑफ 11 टर्म निकाल रहे हैं, तो एन की जगह भी 11 रख देना, तो एन, तो ये हो गया 2/15 प्लस n/60, 11 में से बन गया 10, 10/60, तो ये 0 से 0 को कट हो जाएगा, तो बचा कितना 11/2, 2/15 एंड 6। तो 15 और 6 का एलसीएम जो आएगा वो 30 होगा, 30, 15 के टेबल में 32 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 6 की टेबल में 35 टाइम में, तो ऊपर आएगा 5, तो ये हो जाएगा 11/2 और 9/30, ठीक है। तो 3 3 जा, तो ये 33/20, ये हमारा आंसर हो गया, 33/20 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन, सम फाइंड करना है, तो यहाँ दिया हुआ 7 प्लस 10 रेशो 1/2 प्लस 14 प्लस 84। तो यहाँ पे हमको इस सीक्वेंस का सम निकालना है, और लास्ट टर्म दी हुई है, जैसे सीक्वेंस जिसमें हमको लास्ट टर्म दी हुई हो तो हमको सम निकालना है, तो उससे पहले हमको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना पड़ेगी, और नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हमको nth टर्म का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको क्या क्या चीजें मिल जाएगी, लास्ट टर्म मिल जाएगी, फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, और डिफरेंस मिल जाएगा, लेकिन n की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी। इससे पहले हमने क्वेश्चन में सॉल्व करा था, तो वहां पे हमको मेंशन करके देता था कि 11 टर्म्स, लेकिन यहाँ पे कुछ भी इस तरह का मेंशन करके नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे हमको लास्ट टर्म दी हुई है, फर्स्ट टर्म दी हुई है, और डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले इसको सुटेबल फॉर्म में लिखे, तो ये हो जाएगा हमारा 7 प्लस 21/2 प्लस 14 प्लस 84। तो हमारा ए तो हो गया 7, डी हो गया 21 माइनस 2 7, तो ये हो जाएगा 21 14/2, कितना हो गया 7/2, ठीक है। और ए हमको लास्ट टर्म दी हुई है 84, और अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमको लास्ट टर्म दी हुई है, तो और हमको एन की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी, तो हम एन टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, और एन टर्म का फॉर्मूला हमारा होता है एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन हमको दिया हुआ 84, ए दिया हुआ है 7, एन हमको फाइंड करना है, और डी हमको दिया हुआ 7/2। मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना पड़ेगा इसको, 7 को मैं इधर ले आया, तो ये हो जाएगा 84 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7/2। तो 84 में से 7 गया तो बचेगा 77 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7/2। इस 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देना, क्योंकि डिनोमिनेटर में और ये पूरी टर्म मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 77 इंटू 2 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। तो ये हमारा आ गया, तो इसका मल्टीप्लाई करा
77 का रहेगा मल्टीप्लाई, ये इंटू में है तो ये 7 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 77 इंटू 2/7 इक्वल टू n-1, तो ये 7 से कट जाएगा 11 टाइम्स, मल्टीप्लाई करेगा 22 इक्वल टू n-1, -1 को इधर लेके आएगा तो ये हो जाएगा 22 + 1 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 23। अब n मिल गया हमारे पास, लास्ट टर्म दी हुई है, फर्स्ट टर्म दी हुई है, तो सम के हमारे पास दो फॉर्मूले थे। अगर हमारे पास a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, d दिया हुआ है और हमको सम फाइंड करना है, तो हमारे पास दो फॉर्मूले हुआ करते थे। तो एक फॉर्मूला तो ये था Sn इक्वल टू n/2 तो है n-1d, और एक फॉर्मूला ये था n/2 a + n। ये फॉर्मूला हमको तब यूज करना है जब हमारे पास लास्ट टर्म दी हुई है, तो हमारे पास अभी लास्ट टर्म है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो नाउ Sn इक्वल टू n/2 a + n, तो n को हमको दिया हुआ है 23/2, a दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 7, और a हमारे पास लास्ट टर्म 84, तो ये तो हो जाएगा 23 इंटू 2 इंटू 91। तुम चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो 23 में 91 का, तो 23 में 91 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 तो ये हो जाएगा 3902, तो 293/2। अगर तुम चाहो तो इसको डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शंस में भी लिख सकते हो, ठीक है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, 32, 30 एंड सो ऑन 10। तो हमको यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म दी हुई है 34, 32 - 34 कितना दिया -2। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी हमको लास्ट टर्म दी हुई है 10, यहाँ पे लास्ट टर्म हमारे पास कितनी दी हुई है 10, तो ये लिख लिया हमने, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, हमको n फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले, तो हमको n टर्म का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा a + n-1d, तो n हमको दिया हुआ है 10, a दिया हुआ 34, n-1 इंटू -2, तो कितना हो गया 10 - 34 इक्वल टू n-1 इंटू -2, तो कितना हो गया ये -24 इक्वल टू n-1 इंटू -2, -2 डिवाइड में चले जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म है, तो ये 24/-2 n-1, तो माइनस से माइनस कर तो कितना हो गया 12, तो ये हो गया 12 इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 30, तो n की वैल्यू मिल गई हमें। अब सम निकालना है तो अब क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो Sn इक्वल टू n/2 a + n, तो n हमको n दिया हुआ है, कितना दिया है 13/2, a दिया हुआ 34 प्लस n दिया हुआ 10, तो कितना हो गया ये 13/2 इंटू 44, तो मल्टीप्लाई कर लो 44 का 13 में, तो ये कितना हो जाएगा या पहले कट कर लो 22 का मल्टीप्लाई इसमें करा तो ये कितना हो जाएगा 3 2 6 2 6 2, तो ये हो जाएगा 682, 286 मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर आएगा 286, ठीक है। सेकंड का थर्ड क्वेश्चन, -5 -8 प्लस -11 प्लस सो प्लस -230,
तो ए दिया हुआ हमको -5, डी हम निकालेंगे -8 -5, तो ये हो जाएगा -8 + 5 -3, और लास्ट टर्म हमको दी हुई है -230। तो a n इक्वल टू कितना हो गया, a प्लस n माइनस 1d, तो a n इक्वल टू -230, a हमको दिया हुआ -5 प्लस n -1 और d दिया हुआ -3। n की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो -5 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा -230, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 5 n -1 इंटू -3, तो बचेगा हमारा कितना -2 to 5 इक्वल टू n -1 इंटू -3। ठीक है, तो -3 डिवाइड में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 to 5 अपॉन -3 n -1, तो माइनस से माइनस कर 3 7 सा 21 3 5 सा। ठीक है, तो ये हमारा 75 इक्वल टू n -1 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 76, मतलब n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 76। सो नाउ सम निकालना है, तो Sn इक्वल टू n/2 a प्लस n, तो n हमको दिया हुआ 76/2, a दिया हुआ क्वेश्चन में -5, n दिया हुआ -230, तो 2 3 जा 2 8 जा, तो ये हो जाएगा 38 इंटू -5 -230, तो कितना हो जाएगा 38 इंटू -235, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 235 38, तो कितना हो जाएगा ये 40 कैरी आई 4 कैरी आई 2 16 और 2 18, तो ये हो जाएगा 15 कैरी आई 1 9 10 कैरी आई 1 3 2 जा 6 and 7, तो 0 5 2 13 कैरी आई 1 9 8 9 3 0, तो ये हो जाएगा -8930, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक।